गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इंटीग्रल का एक सम देखेंगे। I इज इक्वल टू इंटीग्रल 2x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 dx। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के कई सारे अलग अलग तरीके हैं। उसमें से एक तरीका हम यहाँ पे देखेंगे जिसमें मैं डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करके पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करूंगा। तो शुरुआत करते हैं। आई विल राइट I इज इक्वल टू इंटीग्रल, न्यूमरेटर वाली टर्म जो है 2x प्लस वन एज इट इज रखता हूं। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके फैक्टर्स आएंगे x प्लस टू एक्स प्लस थ्री डी एक्स। ये फैक्टर्स कहां से आए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स कहां से आते हैं वो हम 9th 10th स्टैंडर्ड अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं। उसी का इस्तेमाल करते हुए मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के फैक्टर्स यहाँ पे लिखे हैं x प्लस टू एक्स प्लस थ्री। आगे मैं शुरुआत कुछ इस तरीके से करूंगा। लेट 2x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा a अपॉन एक्स प्लस टू प्लस b अपॉन एक्स प्लस थ्री। मैं इसे कह देता हूं इक्वेशन वन और इसे कह देता हूं इक्वेशन नंबर टू। तो इसकी अगली वाली स्टेप क्या होगी? आई एम गोइंग टू मेक द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 2x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू a के साथ x प्लस थ्री आएगा प्लस b इंटू एक्स प्लस टू आएगा डिवाइडेड बाय दोनों का प्रोडक्ट x प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, बीच में इज इक्वल टू साइन है, तो मैं अगर डिनोमिनेटर नहीं लिखूंगा तो भी चलेगा। तो इसका मतलब हुआ दैट इज लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का न्यूमरेटर, यानी कि 2x प्लस वन इज इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस थ्री प्लस बी इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस टू। इसे मैं करा देता हूं इक्वेशन नंबर 3। अभी मुझे यहां पे a और b की वैल्यू पता करनी है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, मुझे अपने आप से सवाल करना होगा x प्लस थ्री, ये जो ब्रैकेट है, अगर इस x प्लस थ्री ब्रैकेट की वैल्यू मुझे जीरो करनी है तो मुझे x के जगह पे कौन सी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी होगी? x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी होगी माइनस थ्री। अगर मैं यहां पे माइनस थ्री रखता हूं तो माइनस थ्री प्लस थ्री विल बिकम जीरो, इसलिए मैं सबसे पहले x की वैल्यू पुट करूंगा। आई राइट पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस थ्री इन इक्वेशन थ्री वी गेट, क्या मिलेगा मुझे? अगर x की वैल्यू माइनस थ्री रखूंगा तो 2 इंटू माइनस थ्री प्लस वन इज इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट माइनस थ्री प्लस थ्री प्लस b इंटू ब्रैकेट माइनस थ्री प्लस टू। उसी का मतलब हुआ दैट इज यहां पे बनेगा 2 इंटू माइनस थ्री इज माइनस सिक्स प्लस वन विल बिकम माइनस फाइव इज इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट माइनस थ्री प्लस थ्री विल बिकम जीरो प्लस b इंटू ब्रैकेट माइनस थ्री प्लस टू विल बिकम माइनस वन। तो a इंटू जीरो मतलब a तो चला गया, तो इसका मतलब हुआ माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस वन बी। तो माइनस फाइव अपॉन माइनस वन इज इक्वल टू बी। उसी का मतलब हुआ मेरी b की वैल्यू आ चुकी है 5। मैंने x प्लस थ्री, ये ब्रैकेट की वैल्यू जीरो होने के लिए x की वैल्यू माइनस थ्री सब्सटीट्यूट की हुई थी इक्वेशन नंबर 3 में, जिसके जरिए मुझे b की वैल्यू मिल चुकी है। अभी आगे क्या करूंगा, जैसे मैंने पहले ये ब्रैकेट जीरो होने के लिए x की वैल्यू माइनस थ्री सब्सटीट्यूट की हुई थी, बिल्कुल उसी की तरह अभी मैं ये जो दूसरा ब्रैकेट है वो जीरो हो जाए, इसलिए x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा माइनस टू। आई एम गोइंग टू राइट पुटिंग नाउ putting x is equal to minus टू in equation number 3। अगर इक्वेशन नंबर 3 में x की वैल्यू में माइनस टू सब्सटीट्यूट करूं तो कैसे दिखेगा? 2 टाइम्स माइनस टू प्लस वन इज इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट माइनस टू प्लस थ्री प्लस b इंटू ब्रैकेट माइनस टू प्लस टू। उसी का मतलब हुआ दैट इज 2 इंटू माइनस टू माइनस फोर प्लस वन हो गया माइनस थ्री इज इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट माइनस टू प्लस थ्री बनेगा वन प्लस b इंटू ब्रैकेट माइनस टू प्लस टू बना जीरो। उसी का मतलब हुआ आई कैन राइट देयरफॉर माइनस थ्री इज इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट वन ही बचेगा, यानी कि वन a, b इंटू ब्रैकेट जीरो जो है वो तो b वाली टर्म चली गई, तो इसका मतलब a की वैल्यू बन गई माइनस थ्री। मतलब
x की वैल्यू -2 सब्सटीट्यूट करने के बाद मुझे a की वैल्यू मिल गई -3। जैसे x की वैल्यू -3 सब्सटीट्यूट करने के बाद मुझे b की वैल्यू मिली थी +5। अगर ये a और b दोनों वैल्यूज मैं इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट करूं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। आई एम गोइंग टू राइट ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, क्या मिलेगा मुझे? सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, अगर मैं ये a और b के जो दो वैल्यूज मुझे मिल चुके हैं वो अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करूं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। 2x + 1 अपॉन x + 2 इंटू x + 3 इज इक्वल टू a की वैल्यू मिल चुकी है -3 अपॉन x + 2 प्लस b की वैल्यू मिल चुकी है 5 अपॉन x + 3। इसका मतलब हुआ देयरफॉर इंटीग्रल 2x + 1 अपॉन x + 2 इंटू x + 3 dx इज इक्वल टू इंटीग्रल -3 अपॉन x + 2 dx प्लस इंटीग्रल 5 अपॉन x + 3 dx। यहां पे मैं इंटीग्रेशन सेपरेट करूंगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। -3 जो है इंटीग्रेशन साइड के बाहर ले लेता हूं क्योंकि वो कांस्टेंट है, 1 अपॉन x + 2 dx प्लस 5 जो है वो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन के बाहर लेता हूं, अंदर बचेगा 1 अपॉन x + 3 dx। इसका मतलब हुआ -3 एज इट इज होगा। 1 अपॉन x + 2 का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x + 2 होल डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट कोई भी नहीं है मतलब 1 होता है, प्लस 5 टाइम्स 1 अपॉन x + 3 का इंटीग्रेशन होगा log ऑफ x + 3 अपॉन x का कोएफिशिएंट, यहां पे भी कोई नहीं है मतलब 1 होता है। दोनों इंटीग्रेशन निकाल के हो चुके हैं, लास्ट में आएगा +c। इसी का मतलब हुआ जो दिया हुआ प्रॉब्लम था उसका फाइनल आंसर आ गया -3 log ऑफ x + 2 प्लस 5 टाइम्स log ऑफ x + 3, आगे आएगा +c। अभी अगर मैं यहां पे थोड़े लॉगरिथम के रूल इस्तेमाल करूं तो लॉगरिथम के रूल इस्तेमाल करने के बाद यही प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से दिखेगा। आई एम गोइंग टू राइट देयरफॉर I इज इक्वल टू log ऑफ x + 2, ये जो -3 है वो ऊपर चला जाएगा तो बनेगा रेज टू -3 प्लस log ऑफ x + 3, ये जो 5 था वो ऊपर चला जाएगा रेज टू 5, आगे आएगा +c। उसी का मतलब हुआ I इज इक्वल टू log a प्लस log b, उसका मतलब होता है log ऑफ a इंटू b, अंत में आएगा +c। I इज इक्वल टू log ऑफ x + 3 ब्रैकेट रेज टू 5 आएगा ऊपर, x + 2 रेज टू 3 आएगा नीचे। यहां पे जो रेज टू -3 था वो नीचे है यानी कि डिनोमिनेटर में आने के बाद बनेगा x + 2 रेज टू 3, आगे वाला +c एज इट इज। तो दिया हुआ जो ओरिजिनल प्रॉब्लम था उसका ये फाइनल आंसर बन गया।